हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये हम सब होके रेडी निकल चुके थे फोर्ट के लिए। आज हम जा रहे थे आगरा फोर्ट। आपने मेरा एक दूसरे चैनल पे मिनी व्लॉग देखा होगा, लेकिन ये मेरा फुल व्लॉग है। इसमें मैं फोर्ट को अच्छे से आपको घुमाऊंगी, पूरा फोर्ट का टूर कराऊंगी और फैमिली को भी कराऊंगी। मैं पहले भी जा चुकी हूँ एक बार। और आज हम जा रहे थे मेट्रो से, आगरा वाली मेट्रो से, क्योंकि दीदी आगरा वाली मेट्रो में नहीं बैठी थी। वो बोले दिल्ली तो मैं बहुत बार बैठी हूँ। मैंने कहा हम यहाँ मेट्रो से जाते हैं। और हस्बैंड का ऑफ नहीं था, जबकि हम हस्बैंड के ऑफ के लिए, इनके ऑफ के लिए रुक रखे थे इतने दिन से। पर हम चल गए लिफ्ट से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो मेट्रो है वो ऊपर से जाती है, लेकिन जो फोर्ट में है वो नीचे सुरंग से निकलती है। ठीक है, तो इसलिए हमने टिकट ले ली थी मैंने। और ये स्टेशन पे पहुंच गए थे। उधर देखिए मेट्रो खड़ी है, ये आने वाली है। और हमारे साथ कुछ और इधर एक लोग थे, बहुत ही कम लोग होते हैं आगरा में। और यहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी अपना पूरा लुक दिखाया। आप बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ। मैं हमेशा थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ यार, मुझे शुरू से ही आदत है ऐसे कपड़े पहनने की। मुझे थोड़े वैसे कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील होता है। और हम मेट्रो में बैठ दिए थे और चल दिए थे और आ गए थे अपना स्टेशन पे, फोर्ट वाले स्टेशन पे। बीच में जो मेट्रो में शूट किया वो मिनी व्लॉग में है। और ये देखिए, ये अंबेडकर चौक पे जो स्टेशन है ये बिल्कुल फोर्ट के पास में है। और हम यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे टिकट के लिए मैंने चेक किया। ऑनलाइन टिकट हस्बैंड ने पहले ही बुक कर दी थी। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो फोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि टिकट के लिए थी बहुत लंबी लाइन। और हम ये टाइम से ही गए थे। शाम शाम में तो फोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन मैंने बोला था हम 11-12 बजे तक चले जाएंगे घर से फोर्ट के लिए। और प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही हो गया था। हम निकल गए थे और वहाँ से कर ली थी एंट्री, कराई टिकट चेक। देखिए इस वाले गेट से सबसे पहले फोर्ट में होती है एंट्री। और फिर चढ़ते हैं ऊपर की साइड। हम जा रहे थे आगे को चलते हुए। और ये यहाँ पे जो छोटी छोटी सी आपको ईंटें दिख रही होगी, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। और मैं इधर बता रही थी आपको, छोटे छोटे सुरंग दिख रहे हैं, मैं बता रही थी कि इधर से युद्ध के समय गर्म तेल वगैरह छोड़ा जाता था, ताकि जो ऊपर ना चढ़ सके। युद्ध के समय ये सब चीज़ों का यूज किया जाता था। यहाँ पे हल्के हल्के निशान से भी हैं। और बरसात में इनका यूज़ पानी के रिसाव के लिए किया जाता है। ये आगरा फोर्ट की पूरी हिस्ट्री लिखी थी, किले में कब कौन से सन में किसने क्या कराया, सब कुछ लिखा हुआ था। इस पे कितनी ऊंची इमारत है, कितने अक्षेत्र बना हुआ है, सारी चीज़ें थी। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में थे। इधर बैठे थे हमारे हनुमान जी। आगरा में बंदर बहुत सारे हैं। और ये देखिए इधर से हम देख रहे थे, इधर से एंट्री आगरा की किले की एंट्री होती है इस तरफ से। इधर सबसे पहले मिलता है हमें को, ये वो है जिसमें वो नहाया करते थे राजा, तो उनका है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है इससे दूरी बना के रखी। ये इसका कुंड है जिसमें वो नहाते थे। बाथ टब बोल सकते हैं आजकल की भाषा में, पहले तो इसको कुंडी बोला जाता था। और तो ये हमारी आजकल की भाषा में बाथ टब है। और ये देखिए कि इतनी प्यारी कारीगरी कर रखी है। पहले कारीगरी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और आजकल भी होती है अच्छी, और पहले बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। और ये इधर देखिए सामने की तरफ पूरे अच्छे से छतों पे भी पुराने जो घर हवेलियां हैं उनमें आपको आजकल भी कहीं कहीं पे बची है। राजस्थान में तो बहुत है। मैं राजस्थान में पहले रहती थी तो वहाँ पे देखिए। और हमारे यूपी में भी काफ़ी जगह है जो पुरानी हवेलियाँ हैं। मेरठ साइड है, कुछ उस तरफ है, तो उस तरफ ऐसी कारीगरी भी आपको देखने को मिल जाती है। ये पूरा लेडीज़ के लिए था। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जोधा का मंदिर हुआ करता था पहले, बाद में इसको तुड़वा दिया गया था। यहाँ पे इसको मंदिर को पहले यहाँ पे मंदिर बना हुआ था जहाँ पे वो भगवान जी की पूजा करती थी। और ये हमने देखा, और सच बोलूँ तो इसका जो फेस है वैसे ही दिशा में था जैसे मंदिरों का फेस होता है सूर्य के निकलते समय। और इधर फिर हम आगे को तरफ ये प्रांगण था जहाँ पे रानियाँ रहती थी। और यहाँ पे इनका हरम था रानियों का। और यहाँ पे बहुत सारे कमरे देखे, कारीगरी बहुत ही अच्छी करी गई है सच में। और ये सारा रेड पत्थर है। मैं टच करके भी देख रही थी कि ये सच में है क्या, तो सच में। और ये देखिए रुद्र ने भी गुलकी को ले लिया है कुछ देर के लिए। रुद्र और गुलकी दोनों टॉम एंड जेरी जैसे हैं। और बेचारा रुद्र इतना छोटा सा है बट फिर भी गुलकी को उठाता रहता है, क्योंकि उसको गुलकी को उठाना बहुत अच्छा लगता है। जबकि हम उसको रोकते हैं कहीं
गुल की, और वो दोनों एक साथ गिर ना जाए। फिर आगे थे इस तरफ। इस फोर्ट की एक बात बहुत ही अच्छी है कि यहाँ इसकी हर खिड़की, मतलब इस डायरेक्शन की हर दिशा से आपको ताजमहल दिख जाएगा। बट निकलते उस दिन भी धूप रही थी, बट फिर भी ताजमहल के पास यमुना जी बहती हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा सा फॉग में छिपा हुआ था। और इस तरफ खिड़कियों से लोग देख रहे थे। और ये पूरा हरम ही था जो रानियों का महल था। ये मैं आपको वही दिखा रही हूँ पूरा। यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं रहता था पहले के टाइम में भी, या तो थर्ड जेंडर रहते थे या फिर लेडीज़ जो दासियाँ हैं वो सब रहती थी। और ये सोमनाथ दरवाज़ा है, ये काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। देखिए ये युद्ध के समय अंग्रेज ले गए थे, फिर अंग्रेजों की पूरी हिस्ट्री है उसमें। आप इसके बीच में वीडियो को रोक के, या फिर अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने इसकी पिक्चर भी क्लिक करी थी, वो भेज दूँगी। इसको कैसे उन्होंने वापस छीना अंग्रेज़ों से, और ये दोबारा लगवाने का विचार था वहाँ पे, पर उन्होंने विचार त्याग दिया। क्यों नहीं लगाया दोबारा, पूरी बातें इस पर लिखी हुई है, पूरी हिस्ट्री इसकी लिखी हुई है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, और मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह की हिस्ट्री पढ़ती हूँ। बाद मैंने पूरा अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैंने आज तक बहुत सारे फोर्ट देखे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ हिस्ट्री पहले भी सुन के जाती हूँ और बाद में वहाँ पे जाके भी पढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें तो वहीं जाके पता चलती है। और हम आ गए थे इधर अंदर की तरफ, उधर से घूमते हुए। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, हमें पता नहीं था रास्ता सही तरीके से। और तो इधर पूरा वाइट संगमर से बना हुआ था, चारों तरफ ताजमहल देख सकते हैं इसकी हर खिड़की से। इधर मैं भी दिखा रही थी दीदी लोगों को। यहाँ हमने फ़ोटो खींचने की कोशिश भी करी, बट फ़ोटो नहीं आई। ये देखिए यहाँ पे भी पहले कड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे हमारे गांव में पुराने घरों में कड़ियों का यूज़ किया जाता है। बट ये कड़ियों का जो पिल्लर है बहुत ही मोटा था, ये था रोशनारा। यहाँ पे खड़े होके ठंडी हवाएं यहाँ से आती थी, और यहाँ पे ताजमहल को बनते हुए देखते थे सभी लोग। और इधर यमुना जी का है, इधर देखिए आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, काफ़ी गहरा है। ये क्या है, यहाँ पे ना जब युद्ध के समय यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह छोड़े जाते थे, और जो आपको उस तरफ ऊपर कोने पे दिख रहा होगा, वहाँ से युद्ध स्टार्ट होने से पहले जो हरी झंडी दिखाई जाती थी युद्ध के लिए, उसके सिग्नल के लिए, जो आग वगैरह से या जैसे भी उस समय सिग्नल देते होंगे ऐसे थे। यहाँ पे चलते थे फुहारे, और शाम के टाइम यहाँ पे होती थी नृत्य कला, जहाँ पर रानी राजा के साथ, राजा अंदर आता था हरम की तरफ, इधर ही बैठते थे। और शाम में नृत्य वगैरह सब कलाएं होती थी। और यहाँ पे वो भी है, जहाँ पे अंदर आपको आगे आगे देखने को मिलेगा कि आगे वो गद्दी भी है, जहाँ पे महल से रिलेटेड, मतलब हरम या फिर महल में जो भी होता था उससे रिलेटेड राजा फैसले दिया करते थे। मैं इधर कोने से खिड़की से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट सच में बहुत दूर, शायद आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ताजमहल दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो ये देख के। लास्ट टाइम मैं पूरा नहीं घूमी थी फोर्ट, और मेरी फ्रेंड को भी पूरा नहीं घुमा पाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। बट इस बार मैं अच्छे से पूरा पता करके ही आई हूँ। और यहाँ पे आप चाहे तो गाइड भी बुक कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैंने गाइड बुक नहीं किया था, क्योंकि मुझे सब चीज़ें पता चल गई थी। और ये यहाँ देखिए, इधर ये रोशनदान वगैरह सब, मतलब बहुत ही प्यारी, ऐसे बोलते हैं ना कि सच में कितनी मेहनत, कितनी कारीगरी से बनाई होगी। उधर देखिए मेरा बहुत मन था वहाँ पे जाके फ़ोटो वगैरह खिंचाने का, बट उस तरफ यहाँ पे थी न्याय की जंजीर, इसकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी थी। ये 1 क्विंटल की जंजीर थी, और इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर, और इसमें 60 घंटियाँ लगी हुई थी। और इस पे लिखा भी था हिस्ट्री में कि यह कथा एक काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन ये इसलिए लगाई गई थी कि जिसके ऊपर न्याय हो रहा है वो आके जंजीर बजाए, ताकि उसको न्याय दिला सके, मतलब जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है। फिर हम चल दिए थे आगे की तरफ। यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे बैठे रहते थे। यहाँ पे ये था मुम्मन ब्यूज, मतलब यहाँ पे बैठ रहती थी यहाँ की, मतलब जो भी औरतें हैं सारी यहाँ की बैठ रहती थी, जो रानियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे भी झरने चलते थे, इस तरफ एक फुहारा चलता था, और यहाँ पे मुमताज़ रहती थी, मुमताज़ के लिए था ये। इस तरफ मुमताज़ का था रहने का, क्योंकि आपको पता ही है कि उनके सबसे रानियों में सबसे प्यारी रानी इनको मुमताज़ लगती थी, जिसकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया, जिसके लिए। और इस ताजमहल को बनाने में बहुत ही समय लगा था, मतलब ये जो फोर्ट है ये ताजमहल से भी ज़्यादा पुराना है। ताजमहल 400 साल पुराना है, फोर्ट 500 साल पुराना है। फोर्ट को बनाने में
पूरे 8 साल लगे थे इस फोर्ट को बनाने के लिए, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ चल देते हैं हम ऊपर की तरफ। इधर नीचे की तरफ एक था छोटा सा दरवाज़ा, अगर आपका ध्यान पड़ा तो ये दरवाज़ा डायरेक्ट वहाँ पे निकलता था, किले के बाहर की तरफ निकलता था, ताकि युद्ध के समय रानियों को बाहर भी भेजा जा सके अगर कुछ दिक्कत आ जाता है। इधर थी मीना मस्जिद, पहले लेडीज़ों की इनकी मस्जिद अलग हुआ करती थी, और यहाँ पे व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई गई थी यह मस्जिद। अपने मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी कि ये कैसे कैसे करके बनवाई गई है। और ये इस दरवाजे की बात कर रही थी मैं, एक दरवाज़ा इस तरफ भी था। ये दरवाज़ा जो हमारा एक आपने सुना होगा एक फोर्ट है आगरा के पास ही, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, आगरा के आसपास 10-15 किलोमीटर के एरिया में दूसरा फोर्ट कौन सा है, वहाँ पे ये दरवाज़ा निकलता है। ये रास्ता ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें बहुत सारे कमरे और बहुत ही, और नीचे की तरफ भी देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था सच में। और यहाँ पे राजा बैठता था अपना समय जब अंदर से रिलेटेड कोई फैसले लेते थे, मतलब घर से रिलेटेड कोई फैसले लेते थे। और मैंने पहले आपको दूर से दिखाया था, ये वो जगह थी जहाँ से हरा सिग्नल दिया जाता था, मतलब युद्ध के लिए, रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल जो भी है, युद्ध स्टार्ट करने के लिए या फिर यह युद्ध रोकने के लिए। और इधर ये दीवाने खास थी जो लगती थी, जिसमें 2 खंबे थे, दीवाने खास लगा करती थी इधर इनकी। और सच में बहुत ही प्यारा था, मतलब मुझे तो इस बार मैं गई यहाँ पे फोर्ट घूमने गई तो मैंने ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं कराई, कम ही कराई, बट इन्जॉय बहुत किया, अच्छे से घूमा, एक एक चीज़ को अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी। और उस टाइम पे भी देखिए कितना प्यारा पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पे इधर काफ़ी भीड़ होती जा रही थी, और इस तरफ ये शाहजहाँ का सिंहासन था, इस पे लिखा भी था कि ये जहांगीर का सिंहासन था, ये उन्होंने दूसरी जगह से उठा के अपना मंगाया था वापस, जहाँ पे लिख दिया था ये शाही हरम और जलपूर्ति के लिए था, मतलब सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी। वो ब्लैक संगमरमर से बना हुआ सिंहासन था, और इधर वाइट संगमरमर का था, दोनों तरफ थी। इधर थी एक और नगीना मस्जिद, मैं इसके अंदर नहीं गई, बहुत सारे लोग जा रहे थे बट मैं नहीं गई घूमने के लिए। और फिर हम निकल गए इधर बाहर की तरफ। बाहर आते ही ये देखिए कितना बड़ा ये हॉल है, और यहाँ पे जो तख्त रखा हुआ है, यहाँ पे राजा सुनाते थे फैसला, जो भी जनता के जो भी फैसले, जनता के रिलेटेड जो फैसले होते थे। इधर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे बैठती थी रानियाँ, पर्दे आगे लगे होते थे पर्दे, और इधर सिर्फ सब बैठते थे उनके दरबारी लोग, आम पब्लिक, सैनिक, सेनापति, सब लोग बैठते थे। और इधर भी बहुत बड़ा था, अभी तो ये बहुत बड़ा है, बट क्या हुआ कि आधे में अंदर जाने की हमें अनुमति नहीं है, यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते वो लोग किसी को भी। इधर रखी थी तोप के साथ खींची फोटो, और जो मैं बता रही हूँ कि अंदर नहीं जाने देते वो था दूसरी तरफ से। इधर से मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी, ये देखिए ये है इधर का मीना बाजार। इधर की बात कर रही हूँ मैं, इधर अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बट मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई उन भैया से बोल के प्लीज़ मुझे बनाने दीजिए, तो उन्होंने बोला सिर्फ मैडम 2 सेकंड के लिए, बट आप किसी को मत बताना क्योंकि फिर से भी लोग जिद करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और ऐसे हमने पूरा फोर्ट घूमा, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा कुआं था, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा जाल लगाया था ताकि कोई अंदर ना कूद जाए इस कुएं के, बच्चा वगैरह या फिर बड़े भी। और इतना सब घूमते घूमते और हमें लग गए थे 3 से 4 घंटे। अगर आप आगरा घूमने आ रहे हो तो प्लीज़ पूरा एक फुल डे रखना फोर्ट के लिए। इधर अंगूरी बाजार, हरम, मतलब सब कुछ देखा था, दीवाने खास जो मैं आपको बता रही हूँ, इधर सब कुछ देखा था। यहाँ पे लोग बैठे आराम से धूप भी सेक रहे थे, जो लोग शायद थक गए थे, हम भी थोड़ा सा थक गए थे। इधर पीहू भी थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी अपने लिए। और यहाँ पे सुविधा भी है बच्चों के लिए भी, अगर आपको बच्ची की अचानक से तबीयत कुछ ख़राब हो जाए तो बच्चों के लिए यहाँ पे बैठ गया था रुद्र, और गुल्की भी सो गई थी। हम आ गए बाहर, बैठ गए थे कुछ देर के लिए। गुल्की को 2 मिनट के लिए दीदी ने अपनी गोद में लिटाया। मैंने कहा 2 मिनट बैठ के तब चलते हैं क्योंकि नीचे उतरना था काफ़ी। और ये रुद्र गुल्की को उठाने की कोशिश कर रहा था, और कुछ लोग इधर से गलत जा रहे थे। फिर मैंने देखा वीडियो, जब हम इधर सामने से आते हैं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सीधा चले जाते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं सीधा चली गई थी, बट सीधा ना जाके हमें इस तरफ से जाना होता है।
तो कि अब मुझे अभी पता चला है इस बार में, लेकिन लास्ट टाइम मैं क्या गई थी, मैं आई और सीधा चली गई। ये देखिए हमारे इंडिया वाले तो आउट ऑफ इंडिया नहीं ले जाते टूर पे बच्चों को। हम तो कहीं मतलब हमारे टाइम में तो कहीं जाते नहीं थे, आजकल के बच्चे तो फिर भी चले जाते हैं टूर पे, लेकिन ये आए थे बाहर से टूर पे इंडिया के। इनका स्कूल टूर आया था या कॉलेज टूर बोल सकते हैं, इनका कॉलेज टूर आया था। और ये सब यहाँ पे फ़ोटो के लिए एक साथ बैठ गए थे और इनकी ये फ़ोटो खींचते थे। देखिए मैंने भी इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट करी। और हमेशा याद रखना कि अब जब भी फोर्ट में जाओ तो हमें इस तरफ से एंट्री करनी है। अगर हम इस तरफ से एंट्री करते तो पूरा अंदर से घूमते हुए आते हैं, लेकिन अगर हम जिधर पर दरबार लगता था उस साइड से एंट्री करते हैं, मतलब सीधा अगर चले जाते हैं इस तरफ से, अगर सीधा चले जाते हैं जो आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे उस तरफ से, तो हमारी हो जाती है डायरेक्शन गलत, जिस वजह से हम पूरा फोर्ट नहीं घूम पाते, कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। अब हम चल दिए थे वापस। ये वो जो रोके जो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ से गर्म तेल जो फेंका जाता था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चल के आ गए थे हम बाहर और गुलकी अभी भी सोई रही थी, अपनी बुआ जी के पास थी। और इस वक्त होने लग रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। जब हम जा रहे थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, दीदी भी ये बोल रही थी। फिर हम आ गए थे, पास में था एक छोटा सा रेस्टोरेंट। मैंने कहा यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सही लग रहा था इनका। और ये बिल्कुल सामने सामने बना रहे थे। कुछ लोग तो हाइजीन को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते। फिर थोड़ा सा बैठे, हमें भी लग गई थी भूख। वैसे तो घर से ब्रेकफास्ट करके आए थे। फिर हमने करे मसाला डोसा ऑर्डर और बाद में हम चले गए अपना वापस मेट्रो से ही मेट्रो स्टेशन गए। और यहाँ पे मैंने अपने एक दो फ़ोटो खिंचाया। स्टेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था, सच में बहुत ही सुंदर बनाया। और यहाँ पे बहुत ही क्लीन है। अगर आगरा के आप मेट्रो स्टेशन आओगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि आगरा में इतनी सफाई और कहीं नहीं है जितनी सिर्फ मेट्रो स्टेशन में है। और हम जा रहे थे नीचे की तरफ इधर ट्रेन के लिए। हमने अपनी टिकट वगैरह ले ली थी, यहाँ से अंडरग्राउंड ही है। और ट्रेन भी आगे रुक गई थी, हम चल दिए थे अंदर की तरफ ट्रेन में बैठने। और ये देखे थोड़े से लोग बैठे, हम थोड़ा आगे आगे जाके बैठे थे। मैंने कहा आगे आगे जाके बैठते, खाली खाली में मस्ती करते हुए जाएंगे। वैसे तो बट रास्ता 15 मिनट का ही था। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और हम ऐसे ही अपना पहुंच गए घर के लिए। और ये रुद्र भी आते हुए कर रहा था मस्ती। और गुलकी उठ चुकी थी, गुलकी को ले लिया था पीहू ने। और हम आ गए घर। एक ने बनाया डिनर।